मिसाइल मेरे सामने ही आके ब्लास्ट हुआ, उसका वेव तक मेरे को मतलब महसूस हुआ। रोहन छजलाना सामान खरीदने जा रहे थे इंडियंस एंड दे आर सेइंग लाइक यू कांट गो इनसाइड, यू कांट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टोर। गौरव शर्मा इंडियन स्टूडेंट्स को पीटा गया है। यूक्रेनियन को ये खुंदक थी कि इंडियंस हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इंडियंस पे निकाल रहे थे। प्रिया त्यागी ये वो 3 बच्चे हैं जो कि यूक्रेन के वॉर जोन से जान बचाकर भारत वापस लौटे हैं। उस जगह से जहां आसमान से बम बरस रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, जहां गोलीबारी हो रही थी, जहां सायरनों की आवाज से दिल बैठा जा रहा था, जहां बंकरों में जिंदगी की उम्मीद धुंधला रही थी। वो ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। लेकिन इन बच्चों ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा है। यूक्रेन से वापस लौटे इन भारतीय बच्चों ने एबीपी न्यूज से अपने उन दहशत भरे पलों को साझा किया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। तब यूक्रेन में पढ़ रहे इन भारतीय बच्चों ने क्या देखा, वो देखकर इन पर क्या गुजरी, उन्होंने इस संकट के बीच खुद को कैसे बचाया, वॉर जोन से वो कैसे सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे, ये पूरी दास्तान उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताई। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद पहुंची। यहाँ बेहटा हाजीपुर गांव का रोहन छजलाना उन्हीं छात्रों में से एक है जो कि युद्ध से घिरे यूक्रेन से वापस लौटे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर गांव में, जहां पर रोहन नाम का एक शख्स पिछले महीने 17 जनवरी को यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। पहले साल में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ही वहां पर जंग छिड़ जाती है और उन्हें वापस अपने मुल्क, अपने वतन की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन ये जो जर्नी थी, ये जो सफ़र था, ये बड़ी ही मुश्किलों से गुजरा। उनके जो अनुभव रहे हैं वॉर जोन के, हम उनसे भी वो जानने की कोशिश करेंगे। डर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था उस टाइम में। मैं असली टेंशन में आया जब मैंने वो मिसाइल देखी और वो जब फटी, उसके बाद मेरा सच में पूरा माइंड आउट हो गया। मैंने कहा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पूरा स्ट्रेस और टेंशन मेरे को साफ हो गई थी। मेरे को क्या, मेरे जो साथ में थे उन्हें भी इतनी टेंशन हो गई कि अब हम बच पाएंगे, घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल भी मतलब लगा ही नहीं था कि मैं वापस घर भी आ पाऊंगा, क्योंकि मिसाइल देखनी और ऐसा बम, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी वहाँ पर। दिल्ली नगर निगम में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऋषिपाल छजलाना का बेटा रोहन इसी साल जनवरी महीने में डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन की डिनेप्रो यूनिवर्सिटी में गया था। कई सपने थे, कई उम्मीदें थीं, लेकिन इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि महीने भर के भीतर ही ऐसी आपदा भी आन पड़ेगी। पेरेंट्स को जितना हो सके उतना उन सब चीज़ों से दूर रखना चाह रहा था कि ना ही इन्हें ज़्यादा पता चले, बट फिर भी उन्हें पता चलती थी तो मेरे पास फ़ोन करते थे कि कैसा है कैसा है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, भले मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, बट मैं उनको बता देता था कि हाँ मैंने खाना खाया है अभी, कि और मैं अभी रूम में ही हूँ। मैं उस टाइम बाहर हूँ ना, मैं जब भी उनको कहता था कि मैं रूम में हूँ, पर फिर मेरे को क्योंकि नीड्स जो सामान चाहिए उसके लिए बाहर जाना पड़ता था, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर बिना जाए तो सामान आएगा नहीं, और जाने वाले भी सिर्फ हम ही, तो हमें जाना ही पड़ता था। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, इतना है कि पता नहीं मेरा बच्चा वापस आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा, बहुत डर लग रहा था। हाँ, बेटे के लिए। आपकी रोहन से बात हो रही थी, क्या बात होती थी, किस तरीके से आप समझाती थी? नहीं, मैंने उसी वक्त मैंने फ़ोन किया अपने बेटे को कि बेटे क्या हुआ, तो बेटे ने कहा कि मम्मी फ्लैट 2-3 घंटे के बाद मिलेगी, अभी टेंशन मत करो तुम ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है बेटा। ऐसे कह के मैं आ गई घर। मैंने घर आके इनसे कहा कि देखना ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे कि कुछ नहीं होगा, आ जाएगा रोहन, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेगी सरकार, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने न्यूज़ में जब देखा तो हमारे तो होश उड़ गए कि ये क्या हो गया एकदम। रोहन यूक्रेन के ओडेसा शहर में पढ़ रहा था, जहां रूसी सेना ने धावा बोल दिया था। इसीलिए घर वालों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। दरअसल एक गरीब घर के बच्चे के साथ अनगिनत सपने भी थे। घर का इकलौता बेटा डॉक्टरी करने विदेश गया था।
एक गरीब परिवार ने किसी तरीके से पैसे जुटाकर बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन जब बेटा रूस और यूक्रेन की जंग के बीच फंस गया तो रोहन के घर वालों के होश उड़ गए। रोहन अपने साथियों के साथ किसी तरह जान बचाकर हंगरी बॉर्डर के रास्ते सुरक्षित निकला। वो 2 मार्च को ही भारत वापस लौटा। एयरपोर्ट पर बेटे को देखकर पिता के जज्बात आंसुओं के रूप में फूट पड़े। ये मेरे पीछे से आया और या जो इसकी आदत है अरे रे करके ये मेरे गले से आके लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे उस वक्त बहुत रोया हम। खुशी भी थी पर संभाल नहीं पाई। रोहन की घर वापसी पर गांव में जबरदस्त जश्न हुआ। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ रोहन का वेलकम किया। उन्होंने आपका किस तरीके से स्वागत किया, क्या लोग क्या बोला आपको, आप आसपास पड़ोस के लोग, जब आपकी शक्ल देखी उन्होंने तो कैसा लगा उन्हें, आपको कैसा लगा उनको देख के? अच्छा, बहुत अच्छा स्वागत किया भाई। इन्होंने मेरे लिए ढोल वगैरह मतलब बम वगैरह फोड़े यहाँ पे, और इतने ज़्यादा खुश हुए। कुछ तो बंदे रो भी पड़े, जो मेरे एल्डर्स हैं, मेरे बाबा चाचा वाचा, ये सब ये भावुक हो गए एकदम इमोशनली। और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए देख के कि हाँ मैं सेफ़ हूँ अभी, क्योंकि मैं इनका फ़ोन भी पिक नहीं कर पा रहा था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि ये सब भी हो। रोहन को इस बात का अफसोस तो है कि उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत होते ही इतना बड़ा संकट आ गया, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वॉर जोन से बच्चे सकुशल लौट आए। गाजियाबाद से अहमद बिलाल की रिपोर्ट। तो ये वो छात्र हैं जो लौट आए हैं वतन वापसी पर। परिवार बेहद खुश है, खुद को खुशनसीब यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर के कई बेटियों को वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब लौटेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में जहां तहां फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत कोशिश यही हो रही है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।